अभिनंदन। आज हम आनंदम कार्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। ये आनंदम जो है उसका प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना ताकि बेहतर समाज बन सके। युवाओं को सामुदायिक सेवा की भावना को विकसित करना। आनंदम प्रोग्राम अपने आप में पूरे देश में ये एक अलग अनोखी योजना है जिसमें देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और लगभग 20 विश्वविद्यालय हैं जिनमें ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और राजस्थान के समस्त राजकीय और निजी महाविद्यालयों में आवश्यक रूप से ये विषय चलाया जा रहा है। आनंदम द जॉय ऑफ गिविंग, जैसा कि सर ने भी बताया कि देने का सुख कुछ और ही होता है। आप लोग को पहले से पता है, पहले भी बताया कि एक नवीन बच्चों को अनम्यूट करो, बच्चों को बोलो सब लोग अपने माइक्स म्यूट करें। बच्चे अपने माइक म्यूट करें सब। आनंदम एक नवीन, अनिवार्य और प्रायोगिक विषय है। ये इस अर्थ में नवीन है कि इससे पूर्व भी हिंदी और इंग्लिश जो है अनिवार्य होते थे, किंतु उनके मार्क्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ नहीं कर रहे ना। ये स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? देखो इनकी शक्ल नहीं भी दिख रही, कोई बात नहीं। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि आनंदम विषय एक नया विषय क्यों है और ये अनिवार्य भी है। इससे पूर्व भी हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य विषय हुआ करते थे, किंतु उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने ही जरूरी थे और उसके अंक ही नहीं जुड़ते थे। लेकिन ये एक विषय है जिसमें आपको जो अंक आएंगे वो पूरे आपकी अंक तालिका में जुड़ेंगे। इससे आपके परसेंटेज पे, डिवीजन पे प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र आपको नहीं देना होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल कार्य करने होंगे जिसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो 2 कार्य मुख्य रूप से करने होंगे। एक तो आपको इंडिविजुअल एक्टिविटीज करनी होगी अर्थात व्यक्तिगत गतिविधियां, और दूसरी आपको ग्रुप एक्टिविटीज करनी होगी। विशाल अपनी सामुदायिक माइक ऑफ कर विशाल। हाँ सर। इंडिविजुअल गतिविधियों में माइक ऑफ करो, जब तुम्हें बोलना है ना तभी तुम्हें माइक ऑन करना है। अभी अपना माइक ऑफ कर लो, सुनने के लिए माइक ऑफ कर लो। जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उनमें सबसे जरूरी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करना होगा और उस अच्छे कार्य को जो करता है या कर रहा है उसको एक रजिस्टर जिसका नाम होगा आनंदम रजिस्टर, उसमें लिखना होगा। अब जो व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत 21 गतिविधियां चिन्हित की गई है उसमें कुछ मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे कि
हम सभी जानते हैं कितने उपयोगी है। एक पेड़ कटता है तब जाके 12,000 पेपर जो है तैयार होते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमें पेड़ उगाने चाहिए, पेड़ों में पानी डालना। इसके अलावा जो प्लास्टिक का कचरा है उसको हेलो मैम। उधर ना फेंकना। हेलो मैम। शिवाजी एक मिनट रुको, इसके अलावा शिवाजी रुको एक मिनट। विष्णु एक सेकंड, सबको सामूहिक रूप में करो सर। बच्चे अच्छे ध्यान से सुनिए। अभी आपके लिए मैडम बोल रही है, आपको अपना माइक म्यूट करना है। आपको बोलने का मौका देंगे। आवाज डिस्टरबेंस हो रही है आपके कारण से, इसलिए सुनते वक्त अपना माइक म्यूट रखें। सभी बच्चे ध्यान रखें इस बात का। अपन पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, इसलिए तकनीकी प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो अपना माइक जो है म्यूट रखें और जब आपको बोलने के लिए कहे तब आप उसको अनम्यूट करें, ठीक है? हाँ, हमारे आसपास जो वृद्ध सीनियर सिटीजन है, असहाय लोग हैं, उनकी मदद करना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृद्ध हैं, असहाय हैं, वो समाज का एक हिस्सा है। और वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो अपने फल तो नहीं देता, लेकिन वो अपनी छाया से सबको सुकून जरूर देता है। तो हम सबको उनकी केयर करनी चाहिए। ये भी एक अच्छा कार्य है जो व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत आप कर सकते हैं। महिलाओं का सम्मान ये अति आवश्यक है, क्योंकि समाज का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। वो माँ है, वो बेटियां हैं, वो पत्नी है और वो बहनें हैं। तो उनका रेस्पेक्ट करना, उनकी गरिमा का हमेशा बनाए रखना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इससे संबंधित भी कार्य आप करते हैं, उनको आप अपने आनंदम रजिस्टर में जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है, हम सभी जानते हैं। तो बहता जो नल है उसको अगर आवश्यक ना हो तो उसको बंद कर देना, कहीं पे भी हो जहां आप देख रहे हो। दिन में जो लाइटें जलती रहती हैं अपने ऑफिसेज में, कॉलेज में हो सकता है, परिवार में हो सकता है। तो क्योंकि बिजली का जो बचत है वही बिजली का उत्पादन है, इस दृष्टिकोण से भी आप इसे अपनी व्यक्तिगत गतिविधि में शामिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी गतिविधियां हैं जिसको आप व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत ले सकते हैं, जैसे कि किसी को जानवरों पर क्रूरता करने से रोकना, और जरूरतमंद हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, उनको खुशी देने के लिए उन्हें मिलने के लिए बुलाना, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, पानी या दवा शेयर करना। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि आप जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते उसे कोई गिफ्ट देना। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मतभेद तो हो सकते हैं उस व्यक्ति के साथ, लेकिन मनभेद नहीं होगा। कंप्यूटर से संबंधित, जैसे आप किसी को ईमेल बनाने में हेल्प कर दी आपने, इंटरनेट खोजने में उसकी मदद कर दी, ये भी एक व्यक्तिगत गतिविधि आप हैं जो कर सकते हैं। अब हम आते हैं ग्रुप एक्टिविटीज, यानी समूह गतिविधियां। इनको आप अपने जो मेंटर हैं, परामर्शदाता हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनके साथ मिलकर आपको इसको करना होगा। और इसमें आप जो गतिविधि करेंगे उसको 6 गतिविधियां हमने कॉलेज लेवल पर जो है चिन्हित की है। उसमें सर्वप्रथम है जल और बिजली का संरक्षण। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये व्यक्तिगत रूप से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और सामूहिक रूप से भी उतना ही महत्वपूर्ण।
हाँ, तो जितना बहता नल को रोकेंगे उतना ही उसका बचत होगी। और जिस तरह हम कहते हैं सेव एनर्जी अगर हम करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को भी बचाते हैं। तो जैसे बिन पानी सब सून, इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये पानी और बिजली का जो संरक्षण है वो भी हो पाएगा। इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को अपने समूह के गतिविधियों में करना होगा। दूसरा, पुस्तकें, कपड़े, भोजन और जो मोबाइल उपकरण इत्यादि के जो बैंक बनाकर उनको जरूरतमंद या इनको जिनके लिए ये बहुत आवश्यक हो सकते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, उनको वितरित करना, ये भी आपकी सामूहिक गतिविधि के अंतर्गत लिया जा सकता है। क्योंकि जो देने का सुख है वो इससे आपको आवश्यक रूप से महसूस होगा कि किसी के चेहरे पर खुशी देना ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं आ सकती। और ये आप अपनी जो बुक्स हैं जो कभी काम नहीं आ रही है, पुराने कपड़े हैं और जैसे भोजन सामग्री जो बच गई है या ऐसी वस्तुएं जिनको आप कभी काम में ही नहीं लेंगे, अगर उनको आप किसी को देते हैं जो उसके आवश्यक रूप से काम आएगा तो उसके चेहरे की खुशी देखकर आपको जो संतोष मिलता है उसको हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। तो ये भी एक आपकी सामूहिक गतिविधि के रूप में लिया जाएगा। तीसरा, जो सामूहिक गतिविधि आपको करनी है उसमें प्लांटेशन और एफोरेस्टेशन है, अर्थात वृक्षारोपण के कार्य करेंगे हैं सामूहिक गतिविधि अंतर्गत। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो मनुष्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो जहां पर पौधे अधिक से अधिक लगेंगे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी और मनुष्य के लिए जीना सुगम रहेगा। तो वृक्षारोपण और वनीकरण ये भी एक सामुदायिक गतिविधि है, समूह गतिविधि है, जिसको आप एक प्रोजेक्ट के रूप में अपने शामिल कर सकते हैं। चौथी गतिविधि जो है ड्रग्स, अल्कोहल, उनसे मुक्ति। क्योंकि ये स्वयं व्यक्ति का नुकसान ही नहीं करती वरन उसके परिवार, समाज और राष्ट्र का भी नुकसान करती है, हानिकारक होती है। तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी हाथ में लेकर अपने समाज और देश के हित में कार्य करना चाहिए। पांचवी गतिविधि जो समूह गतिविधि के रूप में चिन्हित की गई है कॉलेज प्रशासन की ओर से, वो है आप महिलाओं और बच्चों और वृद्धों के लिए कार्य करें, उनके हित के लिए कार्य करें। और लास्ट गतिविधि या सामुदायिक सेवा का प्रोजेक्ट आप लेंगे वो है योगा और मेडिटेशन का। इसके अंतर्गत आप सामूहिक रूप से व्यक्तियों को ट्रेन कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें योगा और मेडिटेशन का महत्व पहले खुद को समझना होगा, उसके बाद दूसरों को, समाज को समझाना होगा और इस तरह के प्रयास करने होंगे सामुदायिक गतिविधि के रूप में। अब ये जो आपका कार्यक्रम आनंदम विषय है उसके मार्क्स किस तरह से जुड़ेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। तो सबसे पहले तो आप जो आपकी डायरी या आनंदम रजिस्टर अपने मेंटर या जो परामर्शदाता है उसको सबमिट कराएंगे। जब वो मांगेगा आपसे तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो आपको आवश्यक रूप से
आनंदम रजिस्टर में अपनी गतिविधियां, प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियां, वो अच्छा कार्य है, आवश्यक रूप से लिखना है। अगर आपने आनंदम रजिस्टर नहीं बनाया तो आपको 0 अंक ही मिलेंगे और उसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। इसके 20 अंक निर्धारित है। आप जो प्रोजेक्ट लेंगे उसकी जो सार या सिनॉप्सिस लिख के देंगे, ये आपके जो मेंटर हैं उनके निर्देशन में कार्य किया जाएगा। उसके 20 अंक निर्धारित है। इसके अलावा 20 अंक निर्धारित है जो आनंदम डे है उस पर आपकी उपस्थिति और उसकी आपकी भागीदारी था। तो जब भी आपके पास मैसेज आता है कि आनंदम डे का, तो आपको आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है और अपनी सहभागिता भी सक्रिय रूप से दिखानी है, क्योंकि 20 अंक इसके भी निर्धारित हैं। क्योंकि आज तो पहला इसका प्रोग्राम है, तो हो सकता है कुछ लोग इससे नहीं जुड़े हो, लेकिन आगे से जो भी आनंदम डे मनाया जाएगा और वो अक्सर महीने के अंतिम सप्ताह में डिसाइड किया जाएगा, तो आप लोग इस बारे में सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने मित्रों और सहपाठियों से भी इस बारे में बताएं उन्हें कि 20 अंक इस बात के भी मिलने वाले हैं कि आप आनंदम डे पर आप उपस्थित हैं और अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं। और अगले 50 अंक जो है, आपने जो सामुदायिक गतिविधि की है या सामुदायिक सेवा का जो प्रोजेक्ट लिया है उसमें आपकी रिपोर्ट जानी है, उसके 50 अंक